क्या आप लोग सिर्फ 100 रुपए में शिमला के अंदर नाइट स्टे कर सकते हैं? सिर्फ 100 रुपए के अंदर खाना पीना सब फ्री। इस धर्मशाला जो सबसे महंगा रूम था वो था 550 रुपये का। 12 महीने रूम के प्राइस सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बर्फ़ हो या ठंड हो या गर्मी हो। हाँ, संडे का टाइम है इसलिए रोड पूरी खाली है। देखो, जो 550 रुपये का रूम है वो 4 बेड है, जो 500 रुपये का रूम है वो 3 बेड है, जो 400 रुपये का रूम है वो डबल बेड है, जो 100 रुपये का है वो डोमेट्री है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, देखो सुबह का नज़ारा शिमला का। धूप बड़ी तेज़ हो गई, सुबह के लगभग 7:30 हो गया। ये हमारा पीजी बिंदुराज सूद धर्मशाला शिमला, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत तगड़ा है। सारी डिटेल्स देता हूँ आपको। बस हम लोग थोड़ा बाहर आए थे बाइक के चक्कर में। नीचे देखो रेलवे ट्रैक, उसके ऊपर पार्किंग, उसके ऊपर हमारा धर्मशाला। जस्ट मेन रोड पे ही है ये रोड, ये रहा धर्मशाला हमारा। और ये जो रोड देखिए आपको ऊपर की तरफ जाती हुई, ये जा रही है सीधा मॉल रोड के लिए जानी, और नीचे वाली जा रही है सीधा नारकंडा। और वो रहा गुरुद्वारा। हम लोगों ने रात को डिनर वहीं से किया था, द सीडर ग्रैंड होटल एंड स्पा, उसी के जस्ट बगल में। हे गाइस एंड भैंसेस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्पीति राइड का हमारा आज तीसरा दिन है और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे, हम लोग सिर्फ शिमला में। 2 दिन हो गए हमें दिल्ली से निकले हुए और अभी तक हम लोग सिर्फ शिमला में आए, जो कि दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं आए, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। पहले दिन हम लोग रुके थे मनसा देवी में, जूते की वजह से नाइट स्टे वहीं पे करना पड़ा। आप लोग व्लॉग में देख लेना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। दूसरे दिन हम लोग पहुंचे हैं सिर्फ शिमला तक, मनसा देवी से सिर्फ शिमला तक, यानी कि 100 किलोमीटर, सिर्फ 100 किलोमीटर। अब मैं आपको अपनी जर्नी की पूरी कहानी बताता हूँ, कल वाली जर्नी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप लोग सिर्फ 100 रुपये में शिमला के अंदर नाइट स्टे कर सकते हैं? सिर्फ 100 रुपये के अंदर खाना पीना सब फ्री। क्या ये पॉसिबल है, वो भी मेन शिमला के अंदर? मैं बोलता हूँ हाँ है। मेरी वजह से मैं आप लोगों के लिए पॉसिबल करवाता हूँ। कैसे करवाऊंगा आप लोग बस पूरा वीडियो जरूर देखें, लेकिन पहले कल की कहानी सुना हमारी। उससे मेरा क्या फायदा? और जो लोग पिछला ब्लॉग देख चुके होंगे वो देख चुके होंगे हम लोग नारकंडा की तरफ तो आगे निकल गए थे लगभग 8-10 किलोमीटर, फिर वापस शिमला की तरफ कैसे घूम गए। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये था, लगभग 12:30 बजे हम लोग निकले थे कल मनसा देवी से सीधा शिमला के लिए। तो हम लोग शिमला लगभग 5 बजे तक पहुंच गए थे शाम को। उसके बाद हम लोगों ने शिमला का कुछ ज़्यादा नहीं देखा, सिर्फ माल रोड देखी, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सीधा जाएं जाखू टेम्पल की तरफ, लेकिन हमें लेट हो रहा था, तो 6 या 6:30 तो बज चुका था। तो जाखू टेम्पल के लिए हम जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो हमने सोचा हम लोग निकलते हैं नारकंडा की तरफ, जो कि यहाँ से शिमला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे हमने प्लान बनाया, हमें नहीं मालूम कि कैसे हम लोग जाखू टेम्पल पहुंच गए। जाना हमें कहीं था, पहुंच गए हम लोग सीधा जाखू टेम्पल। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हम लोग जाखू टेम्पल गए नहीं है, हमें बुलाया गया है और बजरंग बली ने खुद हमें बुलाया था। तो ये बड़े कमाल की बात, हमें किसी और रूट से जाना था और वो रूट मर्ज हो गया सीधा जाखू टेम्पल के लिए। हम लोगों ने सोचा रोड बहुत खतरनाक है बाइक के लिए, गाड़ियों की हालत खराब हो गई थी, गाड़ियां बैक नहीं हो पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी। जाखू टेम्पल के दर्शन करें, फिर हमने सोचा नारकंडा की तरफ निकलते। हम लोग फिर निकले नारकंडा की तरफ, लेकिन फिर बीच में एक मार्केट पड़ता है जाखू टेम्पल से लगभग 5-6 किलोमीटर बाद। तो उस मार्केट में जैसे हम गए तो काफ़ी रात होने लग गई थी और ठंड भी हमें लगने लगी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहीं पे आज का नाइट स्टे देखते हैं, वरना आगे तरफ निकलेंगे और कहीं टेंट लगा देंगे। लेकिन रात का समय था, टेंट भी ऐसे वैसे कैसे लगा देते, क्योंकि एक जंगली जानवर का थोड़ा बहुत खतरा रहता है। हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर के एक ट्रस्ट से पूछा और एक गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये में रूम है, बट खाना पीना आपको बाहर से खाना पड़ेगा क्योंकि लंगर सुविधा नहीं है। मंदिर से पूछा तो मंदिर ने कहा कि यहाँ पे रहने की सुविधा तो फिलहाल नहीं है, बट आप लोग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ पे आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है 5 किलोमीटर मुड़ना ही तो है। हम लोग मुड़े, हमें नहीं मालूम था कि हम उस रूट से, जो हमने लगभग 15 किलोमीटर का रूट कवर किया था, हम 5 किलोमीटर शॉर्टकट से टनल के थ्रू, 2 टनल के थ्रू यहाँ पहुंच जाएंगे शिमला में। और वो टनल जस्ट हमारे पीछे कटती है। हम लोग इधर की साइड आए तो हमें आते आते लगभग 8:30 हो चुका था। अब हमें रूम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। रूम के जैसे ही हम रेट पूछ रहे थे, जो 1300 का रूम बता रहा था भाई, उस समय जो सड़ा हुआ आपको दिखाया होगा मैंने वीडियो में, उस 1300 के रूम का 2200 रुपये किराया हो गया था। 2200, क्योंकि वीकेंड था इसलिए बहुत ज्यादा हो गया। हमने बाकी होटल में रूम देखे 3000, 4000, 5000, 6000, जितनी मर्जी उतना ले लो। उसके ऊपर मिनिमम 2200 रुपये सड़े हुए होटल का, मतलब सड़े हुए बेड का।
हम लोगों ने सोचा क्या करें, बट जैसे कि हम लोग बजट ट्रिप पे निकले हैं, टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट हो रहा है, बट कोई नहीं, बजट बहुत तगड़ा बन रहा हमारा। तो हम लोग फिर पूरा पूछताछ करके चक्कर मारते रहे। प्रॉफिट हमारा ये हुआ कि हमारे पास बाइक थी, तो हम लोग बाइक में ट्रैवल करते रहे, तो हम लोग पूछने में आसानी हुई। अगर पैदल होते तो हम लोग बिल्कुल नहीं चल पाते। एक तो सामान होता, ऊपर से खड़ी चढ़ाई हो रही है, कभी कभी डाउन हो रही है, कभी खड़ी हो रही है, तो नहीं चला जाता इंसान से इतना। 2-3 धर्मशाला पूछे, लेकिन सबसे बेस्ट एक धर्मशाला लगा हमें, जो मैंने कल आपको रूम दिखाया था। 400 रुपये में रूम था, बहुत ज़बरदस्त। बट जब तक हम दूसरे धर्मशाला को पूछने गए, वो रूम फिनिश, यानी कि कोई और ले चुका था, और पूरा का पूरा धर्मशाला फुल। दूसरा रूम देखा हम लोगों ने, वहाँ पे चाबी रख ली, हम लोगों ने वहाँ की चाबी रख ली, बट वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और वो धर्मशाला है गुरुद्वारा के बगल में। हम लोगों ने गुरुद्वारा में जाके पूछा कि रहने की सुविधा है, तो उन्होंने बोला कि रहने की सुविधा तो है, डबल बेड आपको मिलेगा 600 रुपये में, प्लस लंगर फ्री है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर लंगर फ्री है सबके लिए, तो हम लोग पहले लंगर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लंगर खाया, तो हमारा डिनर बिल्कुल फ्री हो चुका है। उसके बाद हम लोग उसी धर्मशाला में आए जो हमें 400 रुपये में रूम पसंद आया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुबह सुबह की वीडियो में दिखाया। वो दिखाने के बाद हम लोगों को 100 रुपये में पर बेड मिल गया। कहाँ हम 400 रुपये का रूम ले रहे थे, कहाँ हमारा 200 रुपये में 2 बंदों का बन गया, यानी कि 100 रुपये पर बेड के हिसाब से। अब मैं आपको 100 रुपये का पर बेड दिखाता हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। कहाँ 3-3 हज़ार रुपये बर्बाद करने हैं, और सिंगल लोग हैं हमारी तरह, तो कहाँ 3-3 हज़ार रुपये बर्बाद करोगे यार। सुविधा देखो ना, मैं आपको सुविधा दिखाऊंगा। आप इधर रुको, 100 रुपये में खाना खाओ गुरुद्वारा में, जस्ट यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, पैदल चलो वापस आओ, खाना खाओ गुरुद्वारा में, दर्शन करो भगवान जी के, उसके बाद धर्मशाला में आओ, धर्म का काम करो और 100 रुपये में ठहर जाओ। इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बता सकता हूँ। आपको एक बार रूम दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा वॉशरूम है, प्लस गीजर के साथ है यार, और क्या चाहिए ठंड में। और यहाँ पे पंखा बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ठंड होती है। कल रात का मैंने टेम्परेचर चेक किया था गूगल पे, तो 3 डिग्री दिखा रहा था शिमला का टेम्परेचर, बहुत ठंड है यार। अब आपको रूम दिखाता हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग में मैं आपको वीडियो ज़्यादा नहीं देने वाला, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ शिमला के अंदर कैसे सिर्फ 100 रुपये में आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम है इस धर्मशाला में। 100 रुपये के डोमेट्री है, 400 रुपये का रूम है, और उसमें वॉशरूम वगैरह अटैच नहीं है। आपको 500 रुपये वाला रूम लेना पड़ेगा, तो उसमें बाथरूम और वॉशरूम अटैच है। कोई भी ले सकता है, कपल वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। प्री बुकिंग कराना, क्योंकि ऑन स्पॉट बहुत जल्दी रूम गायब हो जाते हैं। जब हम आए थे तब 7 रूम खाली थे उस समय 8:30, और जब तक हम 9 आए 9:30 बजे आए, सारे रूम गए हमारे। तो अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ एक बार। ये हमारे रूम का टूर है, आप लोग देखिए कितना खूबसूरत रूम है। ये है बेड। अच्छा टोटल इस कमरे में 10 बेड है। कल सिर्फ 4 ही लोग थे, 2 हम थे, 2 कोई और थे। पर बेड का प्राइस 100 रुपये है। मान के चलो आप 10 बंदों का ग्रुप आते हो, तो 10 बंदों के ग्रुप में आप लोग यहाँ पे 1000 रुपये में 10 बंदे सो सकते हो। आप लोग 1000 रुपये में 10 बंदे आराम से रह सकते हो। क्या क्या फैसिलिटी मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो लाइट है, फैन नहीं है, ठीक है। 2 कंबल दे रखे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मैंने बताया ना कल रात को। ये दे रखा है गर्म, इसके बाद ये वाला बिस्तरा। बेड की क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है, बिल्कुल नहीं हिलता, चूंचा बिल्कुल नहीं करता दूसरे धर्मशालाओं की तरह। गद्दा भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये हो गया लाइन से 10 बेड। उसके बाद चार्जिंग प्लग 2 ही है, बस यही इसका ड्रॉबैक है। आप लोग अपने मल्टीपल पिन्स लेके आना ताकि सब लोग चार्ज कर सके। 2 ही है चार्जिंग पॉइंट, एक ये रहा, एक वो रहा। शीशा है, एक टेबल दे रखा है जो किसी भी काम करिए, स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इधर पे, ठीक है। उसके बाद कबर्ड है, बट आपको अपना ताला लाना पड़ेगा। जैसे कबर्ड है, कबर्ड का स्पेस भी देखो काफ़ी अच्छा है। ये वाले छोटे कबर्ड है, ये ऊपर वाले साइड वाले ज़्यादा बड़े कबर्ड है, ये देखो। तो बीच वाले जो कबर्ड हैं ये छोटे हैं, तो पहली हाथ ही लेना दूसरे कबर्ड। ताला लाना, ये पता नहीं किसी का ताला लटक रहा है, ताला लाना ताकि आप लोग यहाँ पे ताला लगा सके, आपका सामान सेफ रहे। जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो यही है कि रात को 10 बजे करेक्ट गेट बंद हो जाएगा। रिक्वेस्ट करोगे तो 10-15 या 10-20 तक, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। धर्मशाला का ये रूल है, सुबह 6 बजे के बाद ही खुलेगा। बट आपको एक और चीज़ बता दूँ, मॉल रोड भी ज़्यादा देर नहीं खुली रहती, 9-10 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो धर्मशाला लो। अब ये सब कैसे करना है, हम लोगों ने कैसे फ्री में खाना खाया, कैसे हम लोग इतना घूमे। आप लोग क्या करना, मॉल रोड घूमना 6-7 बजे, रात का व्यू भी हो जाएगा, शाम का व्यू भी हो जाएगा। उसके बाद जाना सीधा मॉल रोड से नीचे की तरफ, वहाँ पे आ गए गुरुद्वारा। किसी से पूछना गुरुद्वारा कहाँ पे, लंगर खाना, वापस आ जाना, 100 रुपये में आपका काम बन जाएगा। वो भी शिमला के अंदर यार। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, प्लस गीज़र के साथ। ये है यहाँ का वॉशरूम, काफ़ी साफ है बाकी धर्मशाला के हिसाब से, ठीक है। 4 वॉशरूम है, 2 बाथरूम है, एक ये रहा, एक ये रहा। गीज़र लगा हुआ है इसमें देखिए। तो आपने वॉशरूम में देखा गीज़र के साथ, हम लोग मस्त गीज़र में नहा गए। आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, सुबह मैंने जो सबसे पहले वीडियो में देखा था, शिमला जहाँ से स्टार्ट होता है उधर ही पे है ये धर्मशाला। माल रोड जस्ट यहीं से रास्ता कटता है। एक आधा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, बाइक से आते हो, कार से आते हो, कहीं पे भी पार्किंग मत करना, चालान कट जाएगा, बहुत तगड़ा कटेगा। पार्किंग की सुविधा यहाँ पे बहुत कम है। पार्किंग अगर आप लोग लगाते हो, यहाँ पे नीचे ही पार्किंग हॉल है, तो 80 रुपये का
आपको बाइक का चार्ज देना पड़ेगा। ये तो 100 रुपये भी मांग सकता है वो, रश के टाइम पे डिपेंड करता है। 85 मांग सकता है, 80 भी या 100 भी। जो कार होगी आपके 250 से 300 रुपये उसकी चार्जिंग लगेगी। तो आपकी मर्जी हो। अब आप लोग सोचेंगे मैंने बाइक पार्क करी लेकिन इसे चार्ज क्यों नहीं दिया। हम लोगों ने अपने धर्मशाला के बाहर ही खड़ी करी। सुबह 7 बजे तक अलाउड रहता है, उसके बाद हम लोगों ने ऊपर कहीं खड़ी कर दी 7 बजे उठ के। तो ऐसा कुछ हमारा सीन था। अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, हम लोग तैयार हो रहे हैं और निकलते हैं। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। शिमला टू कहाँ जाते हैं 6 बजे तक देखते हैं, 9 बजने वाले। मान के चलो आप लोगों को गुरुद्वारा नहीं जाना, आप लोग थक गए, ज़्यादा थक गए और आप लोग यहाँ से 500 मीटर दूरी पे नहीं चल सकते, तो इनकी खुद की कैंटीन भी है। 80 रुपये की थाली मिलती है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो रोटी सब्जी दाल चावल ये सब। बट गुरुद्वारा में जाओगे तो अच्छे से प्रसाद भी मिलेगा, दर्शन भी होंगे भगवान के, ये फ़ायदा है। यहीं पे एक छोटा बस स्टैंड नाम से है, उसी के सामने, उसी से 200 मीटर की अगर हम दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये धर्मशाला है, 200 मीटर आगे की तरफ जाएंगे तो गुरुद्वारा है। तो मतलब बीच में है उस बस स्टैंड के। एक टनल सा बना है, टनल के बगल में ही बस स्टैंड है। उसी के 200 मीटर हम इस साइड को आएंगे दिल्ली की तरफ तो धर्मशाला है, 200 मीटर उस साइड को जाएंगे तो गुरुद्वारा है। आपकी मर्जी, आपको जो लेना होगा। इतने सारे ऑप्शन दे दिए, अब हम तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने एग्जिट ले लिया है, सामान वामान सब पैक कर दिया, 9:30 बज चुके हैं। धर्मशाला का नाम आपको दिखाई दिया, बिंदुराज धर्मशाला। ये रहा, काफ़ी अच्छा है। देखो आज संडे का टाइम है इसलिए रोड पूरी खाली है। देखो वो रहा खूबसूरत सा शिमला। पूरा मार्केट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जाखू टेम्पल सबसे ऊपर की तरफ। हमें जाना है आगे की तरफ। गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते लेकिन हम सामान बांध रहे हैं, वरना पुलिस की गाड़ियाँ देखो यहीं पे टोल बूथ के सामने खड़ी है। इस धर्मशाला में जो सबसे महंगा रूम था वो था 550 रुपये का। 12 महीने रूम के प्राइस सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बर्फ़ हो या ठंड हो या गर्मी हो। जो 550 रुपये का रूम है वो 4 बेड है, जो 500 रुपये का रूम है वो 3 बेड है, जो 400 रुपये का रूम है वो डबल बेड है, जो 100 रुपये का है वो डोमेट्री है। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, नारकंडा से होते हुए आगे की तरफ।